Assalamu alaikum students. This is the last lesson of unit 10. So our content information subject biology grade 10 gaseous exchange. Topic respiratory disorders. Couple of order we already studied in last lesson and we will study in this lesson further disorders or related to respiratory disorders. Pneumonia, double pneumonia, causes and the symptoms of a pneumonia, asthma, causes and the symptoms of asthma, effects of smoking, symptoms of smoking. First of all, pneumonia. Pneumonia is an infection of lungs. If this infection affects both lungs, then it is called डबल नमोनिया. जैसा कि वाज़े तौर पे इन्फेक्टेड ब्रोंक्यूल्स दिखाए गए हैं और हेल्थी ब्रोंक्यूल्स दिखाए गए हैं, उसमें पस और स्वेलन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, ऑटोमेटिकली आपको वो डायग्राम में शो किया गया है. डबल नमोनिया होगा तो दोनों लंग्स में यही काम होगा, ब्रोंक्यूल्स स्वलन हो जाएंगे और पस उनमें क्रिएट हो जाएगी. Causes. The most common cause of a pneumonia is a bacterium Streptococcus pneumoniae. Some viral and the fungal infection may also lead to pneumonia. इनमें से बाकी फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, may also lead to, वो भी वजह बनते हैं pneumonia की. When the causative organisms enter the alveoli, they settle there and grow in a number. वो alveoli में settle हो जाते हैं और वहाँ अपनी तादाद में इजाफा करते जाते हैं. They break the lung tissues and the area becomes filled with the fluid and the pus. जो हमने शुरू में बात की, ब्रोंक्यूल्स पस से भर जाते हैं, फ्लूइड से भर जाते हैं, वो इसी तरीके से बनती है जो टिश्यू ब्रेक डाउन होने से क्रिएट होगा. Symptoms of the pneumonia include a cold that is followed by a high fever, shivering, कांपना and a cough with a sputum production. रेशा के साथ आपको कफ आएगी. पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत. द पेशेंट स्किन कलर में चेंज एंड बिकम डस्की और पर्पलिश, कलर उसका चेंज हो जाता है. इट इज़ ड्यू टू द पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ अ ब्लड, ब्लड की जो रेगुलेशन है वो स्लो डाउन होने से, ऑक्सीजन उसमें कम हो जाने से होता है. ट्रीटमेंट इसकी क्या है? एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं और इन द ट्रीटमेंट ऑफ नमूनिया के ट्रीटमेंट में, इलाज में. अस्थमा is a form of allergy in which there is an inflammation of a bronchi, more mucus production and a narrowing of a airways. म्यूकस ज़्यादा होने से एयरवेज जो है वो नैरो हो जाते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है. तो यही अस्थमा होता है. नॉर्मल एयरवे में देखें, आपके पास नॉर्मल एयरवे लाइनिंग, आपके पास जो एयर गुजरने का एयर वे है वो ज़्यादा है. अच्छा, जब हम अस्थमा के पेशेंट को देखते हैं जो नॉर्मल अस्थमा में, वो देखें वो ज़रा थिनर हो गया, रास्ता थोड़ा सा कम हो गया. जबकि हम बात कर रहे हैं सेवर हाई लेवल की, एक्सट्रीम लेवल का अस्थमा जिस शख्स को होता है, तो एयर वे जो है वो ना होने के बराबर रह जाता है, बहुत कम रह जाता है. तो यही वजह बनती है अस्थमा की, सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है. कॉजेज़ क्या हैं, ये क्यों होता है, वजह क्या होगी इसकी? इन अस्थमा पेशेंट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस, डस्ट, smoke, perfumes, pollens. When exposed to any of such allergens, the sensitive airways show immediate and excessive response of constriction. Constriction का मतलब होगा रिकॉवर्ट, वो रिकॉवर्ट को रिस्पॉन्स करता है. इन दिस कंडीशन द पेशेंट फील्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, तो इसे एक्स्ट्रा तौर पर ऑक्सीजन देनी पड़ती है जब इसको डिफ़िकल्टी होगी रिस्पॉन्ड में, जब वो एयर वे बहुत कम हो जाएगा. सिम्टम्स क्या होंगे of asthma vary from person to person. The major symptoms include shortness of breath, सांस लेने में दिक्कत, especially with exertion or at night, रात के वक्त ख़ास तौर पर. wheezing, whistling, खराटे वगैरह आवाज़ सोने के दौरान आती है. ब्रीथिंग और जब सांस बाहर निकलता है. cough and the chest tightness, खांसी होती है और सीने का अकड़ाव आ जाता है. ट्रीटमेंट इसके क्या होंगे? केमिकल्स विच
with ability to dilate the bronchi and bronchioles are used in the treatment of asthma. Such medicine is given in the form of inhalers. इस तरह की मेडिसिन इनहेलर्स के तौर पर दी जाती है, ठीक है। इनहेलर उनको दिया जाता है, मेडिसिन उसमें डाली होती है, तो वो फिर सांस लेने में जो दिक्कत आ रही होती है उसको वो रिमूव कर देते हैं, सांस लेने में सुकून मिलता है, आसानी से सांस आती है। सो लंग कैंसर. Lung cancer is a disease of uncontrolled cell division in the tissues of the lung. The cell continue to divide without any control and form tumors. रसोली बन जाती है। The cellular growth may also invade adjacent tissues beyond the lungs. वो जो सेलुलर ग्रोथ होती है लंग से अंदर टिश्यू की, उसको भी रोक देते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम या ये ट्यूमर्स क्रिएट होते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे? मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अगेन सांस लेने में दिक्कत, कफिंग खांसिंग विद ब्लड, खांसी के साथ ब्लड आएगा, एंड वेट लॉस और वज़न में कमी होती जाएगी। ये सब होने की वजह क्या है? द मेन कॉजेज ऑफ एनी कैंसर इंक्लूड कार्सिनोजेंस, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड द वायरल इन्फेक्शन। ऐसी इन्फेक्शन जो एक से दूसरे को होती है वो वायरल इन्फेक्शन कहलाती है। स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ अ लंग कैंसर. This risk of a lung cancer is a significantly lower in the non-smoker. नॉन स्मोकर में वाज़ह तौर पर कमी देखी गई है लंग कैंसर की। सिगरेट स्मोक कंटेन्स ओवर 50 नॉन कार्सिनोजेंस, 50 से ऐसे कार्सिनोजेंस हैं जिनके बारे में हम जान चुके हैं। पैसिव स्मोकिंग इज़ आल्सो अ कॉज ऑफ लंग कैंसर. पैसिव स्मोकिंग असल में क्या होता है? आपके करीब कोई शख्स बैठा हुआ है, वो अगर सिगरेट को पी रहा है या सिगरेट ले रहा है तो उसका जो धुआं है वो जब एयर में रिलीज़ करेगा तो करीब जो लोग हैं उस एयर में सांस लेंगे तो उनको भी वो जनाब ब्रीथिंग होने से, उनके सांस के ज़रिए से वो जब एयर अंदर जाएगी तो वो भी जनाब सिगरेट के आदी होते जाएंगे, या सिगरेट के जनाब धुएँ की वजह से उनके जो लंग्स हैं वो इफ़ेक्टेड होते जाएंगे। इन्फेक्ट होने से क्या होगा? उनके अंदर भी 50 टाइप्स के जो कार्सिनोजेंस नोन है उनकी बॉडी में भी पहुँच जाएंगे और उनको भी लंग कैंसर होने का ख़तरा पैदा हो जाएगा। द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड ऑफ द सिगरेट इज़ अ मोर डेंजरस. वो जो ब्राउनिश सिगरेट के पीछे का हिस्सा होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है दैन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड, जो कि फिल्टर एंड का हिस्सा होता है उससे। इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग. Smoking is a harmful due to the chemicals in cigarettes and smoke. Tobacco smoke contains over 4,000 different chemicals, out of which at least 50 carcinogen and many are poisonous. बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं इनमें, बहुत ज़्यादा। Tobacco smoke damage air passageway which leads to the emphysema and other respiratory disorders. Cigarette smoke affects the body from head to the toe, सर से लेके पाँव तक. Smokers have a much high risk of developing a number of life-threatening diseases. Smoking may also lead to cancer in the kidneys, oral cavity, larynx, breast, bladder and pancreas. इन सब जगहों पर स्मोकिंग की वजह से डिजीज़ क्रिएट हो सकती हैं। आप देख सकते हैं स्मोकर के जो लंग्स हैं उनकी सिचुएशन क्या हो जाती है, और जो नॉन स्मोकर पर्सन है उनके लंग की आप सिचुएशन वाज़ह तौर पर देख सकते हैं। Smoking also has effects on the circulatory system. The carbon monoxide present in a tobacco smoke lessens the oxygen carrying capacity of hemoglobin. हेमोग्लोबिन की असल में ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कैपेसिटी या कैपेबिलिटी या एबिलिटी कम कर देती है ऑक्सीजन को कैरी करने की। Many other chemicals in a smoke increase the production of a blood platelets. उसमें ब्लड के जो सेल्स होते हैं 3 किस्म के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड थर्ड वन इज़ अ प्लेटलेट्स. इनकी प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं. व्हेन प्लेटलेट्स आर द मोर देन अ नॉर्मल नंबर्स दे मेक द ब्लड विस्कस. वो ब्लड को गाढ़ा कर देते हैं. एंड इट कैन लीड टू आर्टियोक्लोरोसिस. तो आर्टियोक्लोरोसिस बीमारी डेवलप होती है, डिजीज़ हो जाती है जब ब्लड में कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती है प्लेटलेट सेल्स की. Smoking is also responsible for weakening and staining the teeth. दांतों पर निशान पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं. Tooth loss is 2 to 3 times higher in smoker. स्मोकर में 2 से 3 गुना टूथ लॉस ज़्यादा होता है दैन इन अ नॉन स्मोकर की नस्बत. दैट्स इट स्टूडेंट. अल्लाह हाफिज़.